10 जनवरी 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने डैश डैश रुपए के 3 रक्षा पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। 3925 करोड़ रुपए, 5619 करोड़ रुपए, 4276 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 4276 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2023 को रक्षा खरीद परिषद की बैठक आयोजित हुई थी। इस दौरान देखा जाए तो 4276 करोड़ रुपए के 3 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव के लिए स्वीकृति को मंजूरी दी गई थी। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल की शुरू की है? राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, मणिपुर सरकार, त्रिपुरा सरकार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, त्रिपुरा सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। त्रिपुरा सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल की यहाँ पे शुरू की है। अक्टूबर 2022 में पायलट आधार पर त्रिपुरा के 40 स्कूलों में यह पहल शुरू की गई थी। अब सरकार ने त्रिपुरा के सभी सरकारी स्कूलों पे और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर इस विशेष शिक्षा कार्यक्रम अर्थात सहर्ष की यहाँ पे शुरुआत की है। अब सहर्ष के उद्देश्यों के बारे में आप लोग जान लीजिए कि आखिर यह सहर्ष है क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो जैसे सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना और बच्चों को खुशी के साथ सीखने के लिए यहाँ पे सशक्त बनाना है। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विन वासवादा, एसी चरड़िया, शर्मिला भट्टाचार्य, कमलेश लुल्ला। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, एसी चरड़िया को। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चरड़िया को नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकी नियुक्त यहाँ पे किया गया है। चरड़िया की बात करें तो प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रम पर प्रशासक बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। बिल नेल्सन का नाम आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। इसके कह सकते हैं कि एक प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए नजर आएंगे एसी चरड़िया। विश्व बैंक ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2023 के लिए डैश डैश और वित्त वर्ष 2024 के लिए डैश डैश के विकास के पूर्वानुमान को बनाए रखा है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है। किसके द्वारा? यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 7.2% और 7.1%, 5.8%, 6%, 7%, 8%, 6.9%, 6.6%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 6.9% और 6.6%। अर्थात वित्त वर्ष के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.9% और वित्त वर्ष 2024 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 6.6%। विश्व बैंक ने यही अनुमान यहाँ पे लगाया है, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 7 सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने, ठीक है, पूरी तरीके से उम्मीद जगाई है। रिपोर्ट में यह भी गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2023 में 1.7% और 2024 में 2.7% बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में पूछा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता का नाम बताइए जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जसवंत सिंह, शरद यादव, विष्णु चरण शेट्टी, आर्यदान मोहम्मद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भी शरद यादव। ध्यान रखिएगा, शरद यादव। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता यही है शरद यादव, जिनका हाल ही में देखा जाए तो 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कांग्रेस और कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू यादव दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा लालू यादव की जो पार्टी है राजद, और उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा
कांग्रेस दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया हुआ था। ठीक है, बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी शरद यादव के द्वारा निभाई गई थी। शरद यादव 1990 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी और 1989 की वीपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 1990 के दशक में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1990 के दशक के अंत में, वहीं है 1900, ठीक है, लगभग देखा जाए 90 के दशक में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रख के चलना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 जुलाई 1947 से उसका जन्म हुआ था और 12 जनवरी 2023 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में औद्योगिक एस्टेट में अनधिकृत निर्माण के नियमन के लिए एक नीति की घोषणा की है? हरियाणा सरकार, ओडिशा सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार ने औद्योगिक एस्टेट में अनधिकृत निर्माण के लिए एक नई नीति यहाँ पे घोषणा की है। एक नई नीति यहाँ पे घोषणा की है। यहाँ पे देख पा रहे हैं गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह नई नीति गुजरात औद्योगिक विकास निगम एस्टेट में लगभग यहाँ पे 70,000 औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पे कवर करेगी। यह नीति गुजरात औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को विनियमित भी करेगी। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने का या फिर 30% आरक्षण देने वाले विधायक को मंजूरी दी? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये बहुत चर्चा में रहा था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण कितना परसेंट, यहाँ पे 30% आरक्षण देने वाले विधायक को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के राज्यपाल जिनका नाम है, ठीक है, जनरल गुरमीत सिंह, इनके द्वारा अनुमोदित विधेयक सरकारी नौकरियों में राज्य की जो भी महिलाएं हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर वहाँ की जो, ठीक है, कह सकते हैं कि अधिवासित जो महिला है उनको 30% क्षैतिज रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि जो उत्तराखंड विधानसभा ने नवंबर 2022 में उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक, ठीक है, कह सकते हैं कि 2022 जो यहाँ पे पारित किया हुआ था, यह विधेयक अब पूरी तरीके से अधिनियम अर्थात कानून बन गया है। लेकिन ये किसको मिलेगा, तो ये आपको जान के, ठीक है, एग्जाम के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 36 रुपये मिलेगा और किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उत्तराखंड की महिलाओं को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के बारे में सही है? हाल ही में सरकार ने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को 154.84 करोड़ रुपए की यहाँ पे मंजूरी दे दी है। बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की बैठक जो किया गया था यहाँ पे श्री विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में की गई थी। इसकी स्थापना 2015 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत यहाँ पे की गई थी। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट 2015 में खान और खनिज, ठीक है, जो विनियमन अधिनियम 1957 के तहत यहाँ पे इसको स्थापित की गई थी। तो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के 18वें संस्करण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस वर्ष की रिपोर्ट में गंभीरता के आधार पर सभी वैश्विक जोखिमों के बीच जीवन यापन की लागत को दूसरे स्थान पर रखा गया है।
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी वैश्विक जोखिमों के बीच जीवन यापन के लागत को दूसरे स्थान पे रखा गया है। दूसरे स्थान पे नहीं रखा गया है, बल्कि इसको रखा गया है यहाँ पे पहले स्थान पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसे भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 18वां संस्करण 2022-2023 के ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर यहाँ पे आधारित है। विश्व आर्थिक मंच की इस वर्ष की रिपोर्ट में गंभीरता के आधार पर सभी वैश्विक जोखिमों में जीवन यापन की लागत को पहले स्थान पे रखा गया है, जबकि यहाँ पे दिया क्या है? दूसरे स्थान पे। सर्वेक्षण इंगित करता है कि जीवन यापन की लागत जो है यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे हैं, लागत संकट है, खाद्य आपूर्ति संकट है, ऊर्जा आपूर्ति संकट है, बढ़ती मुद्रास्फीति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले 2023 के लिए यहाँ पे शीर्ष जोखिम है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। किस संगठन ने देश में पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक प्रथम संशोधन अधिनियम विनियमन 2023 के माध्यम से बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया हुआ है? भारतीय खाद्य निगम, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब भी यहाँ पे फूड सेफ्टी से या फूड सिक्योरिटी से संबंधित जब भी प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फसाई की यहाँ पे बात आती है। फसाई की बात आती है, जिसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार होता क्या है कि जो बासमती जो चावल है, देखेंगे ना यहाँ पे, जो बासमती चावल जो हल्की उसमें जो ठीक है खुशबू आती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ ना कुछ केमिकल डाल के ठीक है उसमें मिक्सअप करने का प्रयास किया जाता है। अब उसी को यहाँ पे ध्यान को रखते हुए ठीक है कि रियल में जो बासमती चावल है, एक नेचुरल जो उसका जो ठीक है स्मेल होता है, जो सुगंध होता है, वो यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहीं पे बताने की कोशिश की जा रही है कि इस बासमती चावल में ब्राउन बासमती चावल जो इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि ब्राउन बासमती चावल, मिल्ड बासमती चावल, इसके साथ साथ उबला भूरा बासमती चावल, मिल्ड उबला बासमती चावल, मिल्ड उबला बासमती चावल, सब इसमें शामिल किया गया है। इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेषता होनी चाहिए और यह कृत्रिम रंगों, पॉलिशिंग एजेंट और कृत्रिम स्वादों से बिल्कुल यहाँ पे मुक्त होना चाहिए। यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताएं जो पहली बार सीओपी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। सीओपी ठीक है, कोप 28 के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। मोहम्मद अल गरगावी, सुल्तान अहमद अल जाबेर, नौरा अल काबी, अब्दुल रहमान मोहम्मद अल ओवैस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, सुल्तान अहमद अल जाबेर के द्वारा। कोप 28 की यहाँ पे बात की जा रही है। कोप 28 ठीक है, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर पहली बार इसकी यहाँ पे अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। यूएई 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक एक्सपो सिटी दुबई में कोप 28 की मेज़बानी करेगा। कहाँ पे? दुबई में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यूएई का दुबई। यहाँ पे देख पा रहे ठीक है, काफ़ी शानदार नज़ारा। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली बार महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल की जिनका नाम है ठीक है मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अब ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में
टेक्सास में यहाँ पे, ठीक है, जो अमेरिकी एक कह सकते हैं कि राज्य के रूप में मौजूद है। टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश में, दोनों का नाम याद रखिएगा, टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश में, काउंटी न्यायाधीश के रूप में वह शपथ ली है। वह अमेरिका में पहली महिला सिख बन गई है। टेक्सास के पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश रवि सेंडल ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे आप लोग टेक्सास को देख लीजिए, ठीक है, यही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इधर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा है जियोग्राफिकल एरिया के दृष्टिकोण से देखा जाए अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास, ठीक है। बाकी सब पड़ोसी क्षेत्रों को देख लीजिए इधर, ठीक है। इधर यहाँ पे लुसियाना है, अरकनास है, इसके अलावा ओक्लाहोमा है, न्यू मैक्सिको है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कंसास। अभी कंसास से, ठीक है, अभी हाल ही में एक सीनेट की मेंबर यहाँ पे चुनी गई है, भारतीय मूल की सीनेट की मेंबर चुनी गई है। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है उनका नाम क्या है। निम्नलिखित में से किसे कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? रवि कुमार, अरुण सिंह, के.बी. साजी, एन. चंद्रशेखरन। कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रवि कुमार को। रवि कुमार को कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में इसका जगह लिया है यहाँ पे तो ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया हुआ है। हम्फ्रीज 15 मार्च 2023 तक विशेष सलाहकार के रूप में कॉग्निजेंट के साथ रहेंगे। अब यहाँ पे कॉग्निजेंट की हम लोग बात करें तो देख पा रहे हैं सार्वजनिक कंपनी के रूप में मौजूद है, व्यापार करती है नेस्डैक की, उद्योग है यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार। स्थापना देख लीजिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है 1994 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। बाकी मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्थापना और हेडक्वार्टर यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को जोड़ा गया है? रैफलेसिया, एकेंथासी, नीलकुरिंजी, लेवेंडर। ये बहुत चर्चा में रहा था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, नीलकुरिंजी। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बार बार पूछा जाता है, इसे लागू कब किया गया था? 1972 में, ठीक है। 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में नीलकुरिंजी, ध्यान रखिएगा, नीलकुरिंजी, इसी को यहाँ पे बोला जाता है अस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। तो कभी यहाँ पे दे देगा वैज्ञानिक नाम, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। अब इसमें जो प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्लभ ये जो फूल माना जाता है नीलकुरिंजी को, तो इसको, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि उखाड़ना, नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की यहाँ पे, ठीक है, सज़ा भी होगी। इस आदेश के अनुसार नीलकुरिंजी की खेती और कब्जे की अनुमति बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए, यही है नीलकुरिंजी का फूल, जैसे नाम ही लग रहा है नीलकुरिंजी, ठीक है। नील, बिल्कुल नील का अर्थ होता है नीला, और कुरिंजी का अर्थ होता है यहाँ पे फूल, ठीक है। परिपक्वता पर फूलों का जो रंग है यहाँ पे हल्का नीला रंग बैगनी नीले रंग में यहाँ पे बदल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एक जो लवेंडर का जो कलर है बिल्कुल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इन फूलों के आधार पर ही नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का यहाँ पे नाम पड़ा है। नीलगिरी पर्वत की बात करें तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इधर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इसी की सीमा पे, ठीक है। तो इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में ही ये फूल, ठीक है, फलता फूलता है। एनपीसीआई ने 10 देशों के मोबाइल नंबर से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेन देन की अनुमति दी है। निम्नलिखित में से कौन सा 10 देशों में नहीं है? तो यूपीआई का दायरा बढ़ते जा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है, नेशनल पेमेंट जो यहाँ पे सिस्टम है भारत का, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, जापान है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एनपीसीआई ने 10 देशों के मोबाइल नंबरों से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेन देन की यहाँ पे अनुमति दे दी है।
अब ये जो 10 देश है, इन 10 देशों में ये जो यहाँ पे जापान शामिल नहीं है। ये 10 देशों का आप लोग लिस्ट देख लीजिए, अदरवाइज ठीक है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे सकता है, पूछ देगा कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया शामिल है इसमें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, हांगकांग, ओमान है, ओमान, कतर, कतर, इसके अलावा यूएसए हो गया, यूएसए के अलावा यहाँ पे हो जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब, इसके अलावा हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है यहाँ पे, और उसके बाद है यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इन 10 देशों का नाम आप लोग ध्यान में ज़रूर रख के चलना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अनिवासी खाता प्रकार, जैसे कि जो यहाँ पे एनआरआई होते हैं, एनआरआई या फिर ठीक है एनआरओ खातों में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर वाले खातों को यूपीआई में लेन देन की यहाँ पे करने की अनुमति दे दी गई है। आसानी से लोग ठीक यूपीआई के माध्यम से ठीक है मतलब चंद सेकेंड में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सांसद संतोख सिंह की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मौत हो गई। वह डैश डैश से कांग्रेस सांसद थे। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा जो भी चला हुआ था, अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, बठिंडा, बठिंडा। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, जालंधर। ठीक है, सांसद संतोख सिंह का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया। संतोख सिंह कांग्रेस पार्टी से सांसद थे। ठीक है, वह कहाँ से थे तो जालंधर से सांसद थे। पंजाब के फिलौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से ठीक है उनका निधन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा से प्रश्न बन सकता है, तिथि पूछा जा सकता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है, सितंबर कह सकते हैं कि 7 2022 से यहाँ पे ठीक है शुरू हुआ था एकदम। ठीक है, भारत के दक्षिणी छोर से पूरा दक्षिण से लेके उत्तर तक। ठीक है, स्थान था भारत, कारण था आर्थिक समस्याएं और सामाजिक असामंजस्य। इसमें जो भी प्रतिभागी थे, जैसे पार्टिसिपेंट किसने किसने किया, राजनेता, नागरिक समाज संगठन, राजनीतिक कार्यकर्ता, ठीक है, सब ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। गुजरात में एक हड़प्पा स्थल से 5000 साल पुराने मृत्यु संस्कार का पता चला। 5000 साल पुराने मृत्यु संस्कार का पता चला। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिट्टी के टीले की कब्रों से पत्थर की कब्रों तक के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। खुदाई से पता चला कि मृत मनुष्यों को बाद की जीवन वस्तुओं के साथ अपनाया जाता था। दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है, जो गुजरात का जो ये इधर जो कच्छ वाला इलाका है, कच्छ, ठीक है, कच्छ वाला ठीक है जो इलाका है, कच्छ जिला है, वहीं पे देखेंगे तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है, जैसे कि जूना खटिया गांव में, जूना खटिया गांव, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। 2019 से ही यहाँ पे खुदाई शुरू की गई थी और वहाँ पे देखेंगे तो हड़प्पा कब्रिस्तानों से लगभग 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चलता है। 5000 साल पहले सोचिए, ठीक है, बहुत ही पुराना हो गया। यह लगभग देखा जाए तो 500 कब्रों की संभावना के साथ, 500 जो कि ये अपने आप में देखा जाए तो सबसे बड़ा साइट हो सकता है कब्रों को लेके। यह लगभग 500 कब्रों की संभावना के साथ सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक के रूप में उभरा हुआ है। अब तक यहाँ पे देखा जाए तो 125 यहाँ पे कब्र यहाँ पे मिल चुकी है। और ये कब्र इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मिट्टी की टीले की कब्रों से पत्थर की कब्रों तक के परिवर्तन को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अभी तक हमने क्या देखा था हड़प्पा काल में कि जो मिट्टी से लोग क्या करते थे, दफना जाते थे। पत्थरों से जो दफनाने की जो प्रक्रिया हमने देखा था दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत आप लोगों ने महाप्रसार काल के दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अभी हड़प्पा काल में भी ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और साथ में देखा जाए तो ठीक है, जो संविधान पद्धति के दौरान ही बहुत सारी जो वस्तुओं को यहाँ पे ठीक है साथ में दफनाया गया था। बहुत सारी कलाकृतियाँ होती थी, जैसे कि पवित्र कुछ जानवर हो गया, भोजन हो गया, पानी के बर्तन हो गया। इसके अलावा
कंकालों के बहुत सारा जो अवशेष मिला हुआ है, चीनी मिट्टी के बर्तन मिला है, ठीक है, प्लेट, फूलदान, मोती की आभूषण, जानवरों की हड्डियों के साथ कब्र मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि मृत मनुष्यों के बाद कि जीवन की वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, या फिर हो सकता है कि इनकी पारलौकिक जीवन में उसी समय से आस्था आ गई होगी। पारलौकिक मतलब ठीक है दूसरा लोक, ठीक है, दूसरा जीवन, दूसरा जन्म। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, अभी एक खुदाई चल रही है, जोर शोर से पूरा चल ही रही है। जमीनी स्तर पर स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों को तैनात करने वाला पहला जिला यहाँ पे कौन सा है? विदिशा, उज्जैन, जबलपुर, सतना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, विदिशा। विदिशा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने जमीन पर स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए नवाचारी 5G उपयोग मामलों को यहाँ पे तैनात किया गया है। यह अतिरिक्त सचिव और प्रशासक यहाँ पे, ठीक है, के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन के देखरेख में यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विदिशा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का उत्कृष्टता केंद्र डैश डैश में स्थापित किया जाएगा। शिलोंग, जयपुर, रायपुर, इम्फाल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, शिलोंग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता जो केंद्र है मार्च 2023 में, ठीक है, शिलोंग में स्थापित किया जाना था। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। उत्कृष्टता का यह केंद्र देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, के इकोसिस्टम के निर्माण में यहाँ पे मदद करेगा। तो पूरा स्टार्टअप है, अभी बहुत सारे गेमिंग स्टार्टअप भी इंडिया में, ठीक है, काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं। किस संस्था ने 13 जनवरी को टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? दूरसंचार विवाद निपटान और अपील पर अधिकरण, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है। इसी को यहाँ पे बोला जाता है ट्राई। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तभी हाल ही में ट्राई ने दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग पर एक परामर्श पत्र जारी किया। पिछले साल दूरसंचार विभाग ने ट्राई को सलाह दी थी कि सभी सेवा प्रदाताओं को संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क तत्वों को साझा करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से संबंधित मुद्दों के साथ साथ स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम को लीजिंग से संबंधित मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया है।